फ्रेंड्स, आज हम 2 पॉकेट वाला एक स्लिंग बैग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 4 क्विल्टेड पीस लिए हैं। चारों सेम साइज़ के तैयार किए हैं मैंने, और इसमें मैंने बीच में फोम डाल के तैयार किया है। और ये जो धागा मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है, क्विल्टिंग के लिए जो धागा यूज़ किया है। इस तरफ इसकी साइज़ है 10.25, 10.25 इंच, और इस तरफ है 6.5 इंच, 6.5 इंच। अब हमें दोनों कॉर्नर पे हमें आधे इंच पे मार्क करना है, इस तरह से। दोनों तरफ आधे इंच पे मार्क करना है, और ये चारों पीस में हमें उसी तरह सेम तरह के करना है। और यहाँ से लेके यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ से हमने मार्क किया है वहाँ से कॉर्नर तक हम एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पर इतना कट कर लेंगे, जितना हमने लाइन ड्रॉ किया है उसी पर हम कैंची चला लेंगे। इस तरह से मैंने चारों पीस में कर दिया है। और अब हम जो आधे इंच का मार्क किया था वह उसी तरफ हमें यहाँ पर थोड़ा कर्व शेप देना है। मतलब जो साइज छोटी है उस तरफ हमें कर्व शेप देना है। फोल्ड करके हम कर्व शेप देंगे ताकि दोनों तरफ एक जैसा ही कर्व हो। और उसके बाद उसका नाप लेके हम चारों में इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। अब मैंने ये सेम साइज़ का जो हमारा क्विल्टिंग का पीस है उसी का साइज़ का एक लाइनिंग का 4 कपड़ा लिया है। उसमें से हम एक लेंगे और यहाँ पर हमें जिप लगाना है, तो उसके लिए मैंने एक दूसरा कपड़ा लिया है। और ये जो है कपड़ा उसका साइज़ मैं बता रही हूँ। इस तरफ है 7.25 इंच, 7.25 इंच, और इस तरफ है 9 इंच। और यहाँ पर जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है वो 5.5 इंच का है। इसकी जो लेंथ है वो 5.5 इंच, और इधर आधा इंच, 0.5 इंच। अब हमें ये जो कपड़ा है इसमें हम इस तरह से मिडल मार्क कर देंगे, थोड़ा सा कट करके। और इसको भी फोल्ड करके हम मिडल में थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि इस तरह से। अब हमें यहाँ पर इन दोनों को जो दोनों मार्क को हम मिला के, और यहाँ पर मैंने 1 इंच पे जगह छोड़ के फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया है। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पर सिलाई करके जोड़ दिया है। अब इसको फोल्ड करके हम बीच में थोड़ा सा पहले कट करेंगे, और फिर इसको खोल देंगे, और फिर सीधा करेंगे, कट करेंगे। और यहाँ पर कोने में हम वी शेप में कट करेंगे, दोनों तरफ कोने में इस तरह से। और इस तरफ भी हम इस तरह से वी शेप में कट करेंगे। अब हम इसको, ये जो कपड़ा है इसको पीछे मोड़ देंगे।
इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम, आप चाहे तो इसमें आयरनिंग भी कर सकते हैं ताकि सिलाई करने में आसानी रहे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब ये मैंने जिप ली है जो कि 6.5 इंच की है। ये जो रेक्टेंगल है वो 5.5 इंच का था, तो इसको एक इंच लंबी लेनी है क्योंकि यहाँ पर साइड में थोड़ा सा जाएगा। अब ये इसको मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है। अब हम इसको पीछे मोड़ देंगे और फिर ये जो कपड़ा है इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करेंगे। याद रखना है इसमें कि ये लाइनिंग का कपड़ा इसमें सिलाई में ना आए, सिर्फ पॉकेट में ही सिलाई करना है। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब ये जो एक लाइनिंग का ये जो हमारा क्विल्टेड पीस है मेन, उसमें हमें लगाना है। तो इसको जो, और एक जिप ली है जो 10.25 इंच की है, 10.25 इंच की। इसको हम पहले फोल्ड करके बीच में निशान कर लेंगे। कैंची से भी कट करके थोड़ा सा निशान कर सकते हैं। इसको भी हम बीच में फोल्ड करके हम कट करेंगे। अब जो जिप का जो मिडल का मार्क है उसको इस कपड़े के मिडल के मार्क से मिला के इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा है। तीनों को एक साथ जोड़ना है। यहाँ पर हमें कर्व शेप देना है। तो अगर सिलाई करने में परेशानी होती है तो पहले आप जिप को जोड़ दीजिए और उसके ऊपर फिर लाइनिंग का कपड़ा जोड़ दीजिए। उसी तरह से मैंने भी अलग अलग करके ही जोड़ा है क्योंकि ये थोड़ा कर्व शेप है तो वहाँ पर दिक्कत होती है करने में। अब यहाँ पर जो कर्व शेप है तो हमें थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। और फिर इसको इस तरह से करके हमें यहाँ पर दाग सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर दाग सिलाई लगा देनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें यहाँ पर ये जो दूसरा पार्ट है उसको लगाना है। तो उसमें भी हम फोल्ड करके मिडल मार्क कर देंगे, थोड़ा सा कट करके। और जिप में भी मैंने मिडल मार्क करके रखा है दोनों तरफ। तो इस तरह से इसको मिला के, और ये जो लाइनिंग का कपड़ा है वो नीचे रहेगा और ये जो जिप वाला कपड़ा है वो बीच में रहेगा। लाइनिंग का कपड़ा नीचे रहेगा और जिप वाला, और ये उसके ऊपर ये कपड़ा। इस तरह से तीनों को हम जोड़ देना है। इसमें भी आप एक एक करके जोड़ सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से करके हम यहाँ से यहाँ तक दाग सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें ये जो बाकी का जो लाइनिंग का कपड़ा और ये जिप, दूसरी एक जिप ली है जो 10.25 इंच की है, उसी के साइज़ की, और ये 2 क्विल्टेड पीस हम उसी के जैसे ही हमें ये तैयार कर लेना है। ये दोनों पीस मैंने तैयार कर दिए हैं। अब ये जो पॉकेट वाला पार्ट है उसी तरफ का पार्ट मुझे आगे का साइड में रखना है, फ्रंट साइड में। तो वहाँ पर मुझे एक डेकोरेटिव फ्लावर लगाना है। तो यहाँ पर मैं पहले ही लगा दूंगी। इस तरह से ये फ्लावर लगा दिया है। ये जो क्विल्टिंग मैंने ब्लैक कलर के धागे से किया था, इसके लिए मैंने ब्लैक फ्लावर लगाया है। ये दोनों पीस को हमें इस तरह से रख के
देखना है कि दोनों का जो रनर है वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस तरह से देख लेना है दोनों का पीछे का पार्ट कौन सा है। इसका पीछे का पार्ट ये है, तो इसको हम फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से निशान कर लेंगे, और इसका जो पार्ट है वो ये पार्ट है, इसके सामने जो आने वाला है उसको भी हम फोल्ड करके यहाँ पर निशान कर लेंगे। अब ये वेलक्रो का जो एक पार्ट है वो हमें यहाँ पर लगाना है, और एक पार्ट है जो यहाँ पर लगाना है। ये मैंने लगा दिया है दोनों तरफ। अब मैंने ये कपड़ा लिया है, जो मेन फैब्रिक है उसे क्या लिया है, इस तरफ है 6.5 इंच और इस तरफ है 3 इंच, और इसमें मैंने थोड़ा कड़कपन लाने के लिए एक दूसरी पट्टी ली है। इस तरह से उसको एक साइड में रखेंगे, इस तरह इसके ऊपर ये थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और इस दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड करके फिर से एक बार फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम आयरनिंग कर देंगे। सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ आयरनिंग करना है। ये मैंने आयरनिंग कर दिया है। अब एक दूसरा कपड़ा लिया है जो इस तरफ है 5 इंच और इस तरफ है 2.5 इंच, 2.5 इंच। इसमें भी हम एक छोटी पट्टी लेके इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करेंगे, और फिर इस तरह से फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर लेंगे, और ये दो जो कड़ी ली है मैंने, और ये जो आयरनिंग की हुई पट्टी थी उसको भी हम बीच में से कट कर लेंगे। अब ये जो पतली पट्टी है उसमें हमें रिंग को पूरा पिरोना है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर हमें पट्टी रखनी है। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा काट रही हूँ, क्योंकि इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें इसमें रखना, बीच में यहाँ पर रख के हमें सिलाई करनी है। दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। अब ये इस तरह से हो गया है। इसको हमें ये जो पीछे का पार्ट है दोनों का, उसमें से किसी के एक तरफ लगाना है। यहाँ पर लगाएंगे हम ऊपर में। यहाँ पर मैंने 0.25 इंच पे ये लगाया है, 0.75 इंच छोड़ के दोनों तरफ लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा सिरा है उसको हमें इस तरह से रख के देखना है कहाँ पर आता है। ये यहाँ पर आएगा, और ये ध्यान रखना है कि हमें 0.75 इंच छोड़ के ही इसको सिलाई करनी है। पहले हम पिन अप कर देंगे ताकि इधर उधर ना हो जाए। दोनों में मेजरमेंट ये मैंने सिलाई कर दी है। ये भी इस तरह से हो गया है। जो दोनों का पीछे का पार्ट है वो इस तरह से जुड़ गया है। अब हमें इसको इस तरह से एक तरफ रख के बाकी लाइनिंग का कपड़ा है वो ऊपर में कर देना है, और पट्टी को बाहर निकाल के फिर यहाँ से मेज़रमेंट हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच पे ऊपर में हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे,
और फिर सीधी लाइन कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से 2 इंच छोड़ के। और फिर यहाँ पर हम पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। यहाँ पर तीनों साइड सिलाई करेंगे हम। यहाँ पर हमें आधा इंच 1 इंच जितना छोड़ना है और उसके बाद से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से दोनों तरफ 1-1 इंच छोड़ के हमें सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से मैंने ये सिलाई कर दी है, यू शेप में होगी सिलाई। अब हमें ये जो आगे का पार्ट है इसको बीच में से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो पार्ट है वो अंदर चला जाएगा। इस तरह से हमें मोड़ के हम अंदर करेंगे और इसके ऊपर ये जो क्विल्टेड पीस है उसको एक तरफ करेंगे, या एक के ऊपर एक के अच्छे से सेट करेंगे और लाइनिंग का कपड़ा और फिर सिलाई कर देंगे। थोड़ा सा खुला छोड़ के हमें सिलाई करनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है, यहाँ पर मैंने खुला छोड़ा है। अब हमें ये जो कोना है वहाँ पर हमें इस तरह से खोल के ध्यान रखना है कि सिलाई आगे पीछे की सामने आए, उस तरह से खोलना है। और फिर यहाँ से हमें 0.25 इंच पे मेज़र करना है, मार्क करना है एक 0.75 इंच पे। इस तरह से मार्क करेंगे और फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। सिलाई है वहाँ से हमें 0.25 इंच काउंट करना है। इस तरह से चारों कोने में हमें सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है चारों कोने पर। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। और जहाँ पर मैंने खुला रखा था वहाँ से अंदर जिप को खोल के हम सीधा करेंगे पर्स को। अब सीधा कर दिया है तो इस तरह से ये दिख रहा है। एक पॉकेट है वो बन गया है और जो दूसरा पॉकेट है उसको हम इस तरह से जो तैयार हो गया है पॉकेट वो अंदर चला जाएगा। और ये दोनों पीस को हम क्विल्टेड पीस है उसको हम इस तरह से रखेंगे। जो तैयार हो गया है उसको हम इस तरह से मोड़ के अंदर कर देना है ताकि वो सिलाई के साथ न आ जाए। और हमें सिलाई करनी है, थोड़ा सा खुला छोड़ के सिलाई करनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है, यहाँ पर खुला रखा है। अब सेम उसी तरह हमें चारों कोने पे इस तरह से खोल के हमें सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और यहाँ से हम पर्स को सीधा करेंगे। सीधा होके अब ये इस तरह से हो गया है। अब हमें जो दोनों पॉकेट में हमने जो लाइनिंग का कपड़ा खुला रखा था वहाँ पर हम दोनों में सिलाई कर देंगे, दोनों में सिलाई कर देंगे।
अब हमें बेल्ट लगाना है दोनों तरफ। तो बेल्ट मैंने तैयार किया है जो 48 इंच का है। इसको उसकी जो बेल्ट है उसको हमें बाहर से अंदर की तरफ डालना है, बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से, और फिर थोड़ा सा सिरा उसको फोल्ड करके फिर इस तरह से रख के हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। और यहाँ पर इसको सीधा सीधा ही पकड़ के हमें देखना है ताकि इसमें फोल्ड ना आए। बीच बाहर से अंदर करके पास करके फिर फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है बेल्ट को, और ये पर्स एकदम रेडी हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए नए ऐसे वीडियो देखने को मिले। थैंक यू।